क्या शुभ नाम है आपका और क्या लग रहा है इस रैली को लेकर के, जो वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है उसको लेकर क्या कुछ लग रहा है आपको? मेरा नाम प्रदीप सिंह है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है। आज ये रैली उन अराजक लोगों के खिलाफ है जो इस देश से लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं, जो इस देश में नागपुर में रखे हुए संविधान को थोपना चाहते हैं, जो इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से नफरत करते हैं, जो इस देश के कमजोर किसान मजदूर से नफरत करते हैं। और ये रैली उन लोगों की आवाज है। आदरणीय राहुल गांधी जी उन लोगों की आवाज है। तो निश्चित तौर पर जब हम ये बात वोट चोर गद्दी छोड़ की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण यह चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के कर रही हैं, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा, कोई सवाल कर रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ये जो रैली दिखाई पड़ रही है आपको प्रदेश के और देश के कोने कोने से जो साथी यहाँ आए हैं, वो निश्चित तौर पर इस उन शक्तियों के खिलाफ आए हैं जो लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप जब ये कहते हैं, आप अभी आपने एक सवाल किया लोगों से कि जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जहां पर वो जीतते हैं वहां पर वोट चोरी होती है, जहां पर बीजेपी हारती है वहां पे वोट चोरी नहीं होती है। इसके प्रमाण है आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस के माध्यम से दिखाए हैं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी भी जीती है वहां की विधानसभा की वोट चोरी इन्होंने दिखाई है। और आप बिहार की बात ले लीजिए, बिहार में एक डिजिट होती है, एक एक दर्जन विधायक एक ही डिजिट के अंतराल से जीत रहे होते हैं। तो ये क्या है? और ये ब्राजीलियन महिला लगातार, ये देखिए ये ब्राजीलियन महिला जो है कि स्थिति आप देख लीजिए, ये कहा ये वोट चोरी नहीं है क्या? एक एक घर में 7-7 हजार वोट हो जाते हैं। तो ये क्या है? तो इसका जवाब क्या ज्ञानेश कुमार जी को देना नहीं चाहिए क्या? ज्ञानेश कुमार जी एक विपक्ष के नेता की भूमिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी एक्टर की भूमिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये देखना होगा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है कि एक भी नागरिक या एक भी मतदाता अगर वो असंतुष्ट है, उसके मन में कोई सवाल है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो उसे संतुष्ट करे। यही तो आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं। हम चुनाव आयोग की उन परिस्थितियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जहां पर लोगों को शंका है, उन शंका का समाधान करना चाहिए। ये क्या गलत कह रहे हैं हम? अच्छा, आपसे एक सवाल और रहेगा। राहुल गांधी जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि हाँ वोट चोरी, जिस महिला की आपने तस्वीर दिखाई, इस महिला की भी तस्वीर दिखाई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस पर हमें एफिडेविट के साथ में दीजिए, फिर हम कार्रवाई इस पर करेंगे। आप ये पूछिए कि चुनाव आयोग को ज्ञानेश जी अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर उनको कानून का जरा सा भी ज्ञान है, तो ये शपथ पत्र के माध्यम से देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखा रहे हैं। हमने कोई अलग से फॉर्मेट किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स हम आपके पास नहीं ला रहे। जो चीजें पब्लिक डोमेन में आप लेकर आए हैं, हम वही आपसे पूछ रहे हैं। भैया ये फोटो 700 और 800 लोगों की मतदाता पहचान पत्र पर ये फोटो क्यों छपी है? तो इसमें शपथ पत्र की जरूरत क्या है? जरा हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, एक एक नेता से पूछना चाहते हैं कि चुनाव इलेक्शन कमीशन और किस एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी शिकायत हमें शपथ पत्र के माध्यम से देनी होगी। ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दें, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दे, देश के प्रधानमंत्री बता दे, देश के गृह मंत्री बता दें। अच्छा, एक सवाल और, SIR शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश समेत लगभग देश भर में। SIR जो है शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। अखिलेश यादव जी ने भी सवाल खड़ा किया कि ये SIR के जरिए वोट जो है वो काटने का, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का जो कार्य किया जा रहा है जीतने के लिए। आप ये देखिए, जब वोट SIR के माध्यम से जो बातें कह रहे हैं, तो हम इस SIR का दबाव देखिए। कम से कम कितने BLO की जान चली गई? क्या एक भी शब्द देश के प्रधानमंत्री का, प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक भी शब्द कहीं भी सांत्वना भरा आया क्या? आप चाहते क्या है? तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं SIR के माध्यम से आप वहां जहां जा रहे हो, BLO लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये बताइए कि जिन लोगों के नाम आप काटने की बात कर रहे हो और आप ये कह रहे हो, आप बार बार ये दबाव बनाने की बात कर रहे हो कि अगर हम यहाँ हम अपने गांव में रहते हैं और दिल्ली का मान लीजिए हम अयोध्या के किसी गांव में रहते हैं और किसी रोजगार से हम दिल्ली यहाँ पे आए, तो आप पूरे षड्यंत्र के
के तहत जो वो ये निश्चित तौर पर बताइए, एकदम क्लियर बता रहा हूं मैं, वो मतदाता जो लगता है कि वहां के अधिकारियों को लगता है, बीएलओ जो क्योंकि राज्य कर्मचारी ही है वो लोग हैं, उनको लगता है कि ये भाजपा से सवाल कर सकते हैं या उनकी योजनाओं से असहमत है, नाम उन्हीं के काटे जा रहे हैं। एक एक मोहल्ले के नाम पूरी लिस्टों से गायब हो रहे हैं और लोग पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं। अब आप ये बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या? अगर दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर इस देश का नागरिक भी देगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो और हम भी अगर नहीं दे सकते हैं तो हम नागरिक नहीं होंगे और देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार होगा कि उनके पास प्रमाण पत्र उनके पिताजी का है या नहीं है, वो उनके पास कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये देखिए, बिहार के चुनाव में दिल्ली के तमाम नेता बिहार के चुनाव में वोट डालने गए या नहीं गए, ये वोट चोरी का सीधा प्रमाण है या नहीं है? उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार के विधानसभा में भी वोट डाला। तो ये और इतना उत्तराखंड में भी तीन जगह ये तीन का जो वोट डालकर आ रहे हैं और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम वोट चोरी पर सवाल न खड़ा करें। तो कैसे ना सवाल खड़ा करें आदरणीय राहुल गांधी जी, कैसे ना सवाल खड़ा करें प्रदीप सिंह, कैसे ना सवाल करें जय विनीता पांडे, कैसे ना सवाल करें इस देश के नागरिक। अच्छा, एक सवाल आपसे और, वो कह रहे हैं एसआईआर के जरिए जो बाहर से घुसपैठी हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, तमाम तरीके से उन्हें निकालने के लिए एसआईआर की जो कार्य है ये शुरू किया है, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बिहार में तो चुनाव हो गया ना, एसआईआर के तहत निश्चित तौर पर ये कुछ घुसपैठिए मिले होंगे, क्योंकि आपने जितने वोट काटे वो सब घुसपैठिए ही होंगे। तो कितने घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया है बता दीजिए मुझको, और या कितने घुसपैठियों को अगर अवैध तरीके से तो या तो गिरफ्तार किया है, डिपोर्ट करिए। दोनों में से कौन सा काम बिहार की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, ये भी बता दें मुझको। और हम ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि घुसपैठिए भैया, क्या मतलब आंतरिक से सीधे टपक रहे हैं कि जो एकदम पाताल लोक से सीधे उबर के आ जा रहे हैं। अरे ये बॉर्डर क्रॉस करके तो आ रहे हैं, बॉर्डर किसके पास है? तो गृह मंत्री जी क्या ये कह रहे हैं कि एज ए गृह मंत्री वो फेल है? वो सदन के अंदर या सदन के बाहर वो ये अपने स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी जो है उसमें वो फेल साबित हुए। सरकार इस अपने आप को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करे, बता रही है कि हम फेल हुआ साबित हुए। इस सवालों से तो सरकार खुद कटघरे में है। इस सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को देना चाहिए। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल यह रहेगा कि अगर इलेक्शन कमीशन अभी भी नहीं जागता इस मुद्दे पर, तो आने वाले समय में क्या कुछ तैयारी बन रही है आगे करने के लिए? क्या जैसे आज रैली किया गया, इलेक्शन कमीशन देश के प्रधानमंत्री को एक तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए कि हाँ, हम इतनी बड़े संख्या में हमारे साथ लोग जो है वो जुड़े हुए हैं वोट चोरी को लेकर, आने वाले समय में क्या कुछ किया जा सकता है? ये संदेश किसी को नहीं है, ये जन आंदोलन है आदरणीय राहुल गांधी का, ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये वोट अधिकार यात्रा है और ये जन आंदोलन है। एक साथी हर प्रदेश के हर जनपद से एक साथी यहाँ चल कर आया और ये आवाज यहाँ से देश के हर जनपद में जाने वाली, हर ब्लॉक में जाने वाली, हर ग्राम सभा में पहुंचने वाली है। और निश्चित तौर पर ज्ञानेश कुमार की ये नौटंकी नहीं चलेगी, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। चुनाव आयोग सरकार की पार्टी या एलआई पार्टनर नहीं हो सकता। इसको हम लगातार चुनौती देते रहेंगे, इससे हम सवाल करते रहेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिनसे हमने वार्ता किया और लोगों से हमने जाना उनका राय। अलग अलग मुद्दों पर एक ही सवाल आता है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार जी जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो जिस महिला की अभी हमने तस्वीर दिखाई, इस महिला की तस्वीर कहाँ से आई, उसमें कैसे आई, इस पर कई सारे जो सवाल हैं वो हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।